और हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत में तौसी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक वजीर फवाद चौधरी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को तैयारी के लिए अगले हफ्ते तक के लिए मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अगले हफ्ते तैयारी करके आएंगे, बार बार तारीख देना मुनासिब नहीं है। असद शाह इस मुतालिक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी असद। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी की हिफाजती जमानत में तोसी के लिए दरख्वास्त दायर पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को तैयारी के लिए अगले हफ्ते तक की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि आप अगले हफ्ते तैयारी करके आए, बार बार तारीख देना मुनासिब नहीं है। जिस पर जो है वो वकील फवाद चौधरी के उन्होंने जवाब दिया कि पूरे पंजाब में दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किन किन इजला में दरख्वास्त गुजार के खिलाफ केसेस है, जिस पर जुल्फकार एडवोकेट ने जवाब दिया कि रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेलम, लाहौर में फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में ई कोर्ट के जिक्र नहीं किया। दहशतगर्दी केसेस सेशन कोर्ट में नहीं हो सकते। ई कोर्ट में पेशी के लिए चीफ जस्टिस की मंजूरी जरूरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि 36 केसेस एक बंदे पर हैं, वो क्या करे, मुझे समझाएं वो कैसे पेश हो सकता है। जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये सारे केसेस तहकीकात की मराहल में है, सारे केसेस को एक जिले में इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस ने विस्तार किया, आप बताएं कि ई कोर्ट में केसेस मुंतकिल करने का कानून या फैसला है। ये मोहलत दे दी है। बहुत शुक्रिया असद शाह।